ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ सभी जानवर खुशी से रहते थे। हर जंगल की तरह इस जंगल का राजा भी एक शेर होता है। वो जंगल के जानवरों का पूरा ख्याल रखता, सब उसकी बातें मानते थे और उसका मान सम्मान भी करते थे। लेकिन अब वो शेर बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था टीपू। वो बहादुर तो था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। वो मकड़ियों से बहुत डरता था। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते थे कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, लेकिन वो डर उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। एक दिन टीपू अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। तभी वहाँ एक मकड़ी आ जाती है। अरे बचाओ बचाओ मकड़ी, भगाओ इसे यहाँ से। अरे डर क्यों रहे हो? तुम एक शेर के बच्चे हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, मकड़ी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। समझ गया मम्मी। हाँ, आगे चल के तुम्हें ही राजा बनना है, तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, समझे? समझ गया पापा। Well, well, एक रात सभी जानवर आराम से सो रहे थे कि तभी वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियों का हमला हो जाता है। वो बड़ी बड़ी मकड़ियाँ सभी जानवरों को मारने लगती हैं। राजा शेर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी मकड़ियाँ उस बूढ़े कमज़ोर शेर को मार गिराती हैं। मकड़ियाँ देखकर सब डर जाते हैं कि इतनी बड़ी मकड़ियाँ कहाँ से आ गईं। किसी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए सब जंगल छोड़ भागने लगते हैं। भागो भागो यहाँ से, ये मकड़ियाँ कहाँ से आ गईं? ये तो हमें यहाँ जिंदा ही नहीं छोड़ेंगी। सभी जानवर जंगल से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ टीपू आ जाता है और बोलता है, रुक जाओ सब, कहाँ जा रहे हो तुम सब अपना जंगल छोड़ के? इस जंगल में रहे तो वो बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं, हम ये जंगल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लड़ेंगे और उनसे अपना जंगल वापस ले लेंगे। सही कहा तुमने, हम तुम्हारे साथ हैं। टीपू एक राजा की तरह सबको एक साथ लाता है और अपने जंगल को वापस लाने के लिए मकड़ियों को मार भगाने की तैयारी करता है। वो सबको बताता है कि इन मकड़ियों की एक रानी है, अगर हमने उस रानी को मार दिया तो ये सभी मकड़ियाँ भाग जाएंगी। और इन मकड़ियों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि ये मकड़ियाँ दिन में कम देख पाती हैं, इसीलिए हम इन पर दिन में हमला करेंगे। अगले दिन सभी जानवर मकड़ियों पर हमला कर देते हैं। टीपू एक राजा की तरह सबको एकजुट करता है। सभी उसकी बात सुनकर उसके नेतृत्व में मकड़ियों से लड़ने चले जाते हैं।
टीपू अपने मन का डर निकालकर उस रानी मकड़ी से लड़ने जाता है और बहुत संघर्षों के बाद उस रानी मकड़ी को मार गिराता है, जिससे सभी मकड़ियाँ डर जाती हैं और अपनी रानी को मरा देखकर वहाँ से भागने लगती हैं। तो ये थी बहादुर टीपू की कहानी।